Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you General Mathematics of 10th class पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट और बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन। तो जो एक्सरसाइज मैं ले रहा हूँ जी 3.6 ऑफ जनरल मैथ क्लास 10, यानी क्लास 10 का जो जनरल मैथ है उसकी एक्सरसाइज 3.6 ले रहा हूँ और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले मैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए से करता हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन है 16x² प्लस 24xy प्लस 9y²। तो अब 16x² को मैंने लिखा है 4x का होल स्क्वायर, इसी तरह से 9y² को मैंने लिखा है 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखा, फर्स्ट टर्म लिखी, 2 लिखा फार्मूले का फर्स्ट टर्म, यहाँ से लिखी 4x और लास्ट टर्म सेकंड टर्म यहाँ से 3y लिखी। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया a² प्लस 2ab प्लस b²। अब चूंकि मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आई कैन जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास ये है जी x² माइनस 7x प्लस 12। अच्छा जनाब, और इसके साथ लिखा हुआ है x² माइनस 9x प्लस 20 एंड इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास इसी का, यानी कि नेक्स्ट पार्ट है x² माइनस 8x प्लस 15। तो इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है जी। तो सबसे पहला काम मैं ये कर लेता हूँ कि देखता हूँ कि इनमें से किसी के फैक्टर तो नहीं बनते। अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लेते हैं। जैसे ये है जी x² माइनस 7x प्लस 12। तो इसके फैक्टर आप कर सकते हैं कि 12 के फैक्टर आपने बनाने हैं। तो 12 यानी कि लिए लास्ट टर्म, 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 एकम 12, 2 के पहाड़े पे भेजें तो 2 छिके 12, 3 के पहाड़े पे भेजें तो 3 चौके 12, यानी कि 3 और 4, 3 और 4 को अगर इकट्ठा करें जमा कर लें तो 7 बन जाता है। लेकिन माइनस का 7 चाहिए तो ऐसे करते हैं, माइनस का 4 रख लेते हैं, माइनस का 3 रख लेते हैं। यानी पहली रकम आपने वैसे ही लिखनी है x²। उसके बाद आपने -4x रख लेना है, फिर -3x रख लेना है और आखिरी रकम जो 12 है वो भी वैसे ही लिख लेनी है। अब आप इसको अगर व्यू करें, अगर आप इसको देखें तो पहली दो रकमों में से इधर x² लिखा हुआ है, इधर x लिखा हुआ है, यानी कोई पावर नहीं लिखी हुई। अगर कोई पावर ना लिखी हो तो पावर होती है 1। इसके ऊपर 1 पावर है, इसके ऊपर 2 पावर है। जो छोटी पावर स्मॉलेस्ट होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर x की पावर 1 रह जाएगा -4। सिमिलरली इन दो रकमों में से आप कॉमन ले सकते हैं। -3 और 12, ये 3 के पहाड़े पे 3 आ जाता है और 12 भी आ जाता है, तो -3 मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर मेरे पास रह गया x, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है तो अंदर वाली रकम की अलामत भी बदल जाएगी।
तो 3 चौके 12 होता है, यहाँ पे भी 4 आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी मेरे पास कि ये तो फैक्टर बन गए। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है जी x-4 और पीछे है जी x-3। तो ये मेरे x² - 7x + 12 के फैक्टर्स बन गए। अब मैं नेक्स्ट जो मेरे पास टर्म है उसके फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ जी। नेक्स्ट मेरे पास है x² - 9x + 20। तो इसके फैक्टर भी उसी तरह से आप कर सकते हैं। 20 के फैक्टर आपने करने हैं। ये मेरा रफ वर्क था, इसको मैं ज़रा साइड पे कर लेता हूँ, बल्कि ज़्यादा ही साइड पे कर लेता हूँ। अब 20 के फैक्टर क्या हैं जी? 20 एकम 20। 2 के पहाड़े पे भेजें तो 2 को 10 से करें तो 2 10 20, और 3 पे 20 जाता नहीं है। 4 को करें तो 4 5 20। अब देखें ये 5 और ये 4, अगर इनको जमा कर लें तो आपके पास बन जाएगा 9, और माइनस का 9 चाहिए तो माइनस का ही 5 रख लेंगे, माइनस का ही 4 रख लेंगे। जब इनको ज़रब देंगे तो जमा का 20 आएगा, लेकिन अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो माइनस का 9 भी आ जाएगा। तो पहली रकम वैसे ही लिखी, फिर लिखा -5x - 4x और जमा 20। ओके जी। अब इसमें से पहली दो रकमों में से जो x की स्मॉलेस्ट पावर है वो कॉमन निकल सकती है x। पीछे मेरे पास रह गया x - 5, और इन दोनों में से -4 को कॉमन ले लेते हैं तो इधर भी मेरे पास x - 5 आ जाएगा, क्योंकि जो नंबर इस ब्रैकेट में आना होता है वही इधर आता है। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती। अदरवाइज़ आप इसको कर भी सकते हैं कि 4 और 20 में से -4 कॉमन ले लिया, पीछे x रह गया, 4 का पहाड़ा पढ़ा के 20 आ जाए तो 4 5 20 होता है जी। तो ये फैक्टर बन गए जी इसके भी। अब ये सारे फैक्टर हम लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर। अब थर्ड पार्ट जो था मेरा वो था x² - 8x + 15। तो इसको भी लिखता हूँ मैं, just changing the color, x² - 8x + 15। अब जनाब इसी तरह से 15 के आप बना सकते हैं फैक्टर्स। तो 15 के क्या बन सकते हैं? 15 एकम 15 होता है, 2 के पहाड़े पे नहीं जाता, तो 3 5 15, और 5 और 3 अगर इनको आप इकट्ठा करें तो 8 बन जाता है। बस नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। x² - 5x - 3x + 15, यानी पहली और आखिरी रकम को वैसे ही लिखना है, सिर्फ दरमियान वाली रकम टूटेगी इसमें से। ओके, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x - 5, इसमें से -3 कॉमन ले रहे हैं तो x - 5 इसमें से भी आ गया। ये आ गया जी x - 5 और x - 3। तो ये है जी मेरा इस पार्ट के भी मैंने फैक्टर्स कर लिए हैं। अब मैं क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ और ये सारे फैक्टर जो हैं वो लिख देता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास था, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ जी। क्वेश्चन मेरे पास था x² - 7x + 12 इंटू x² - 9x + 20 इंटू x² - 8x + 15। तो इनके मैं फैक्टर पुट कर रहा हूँ, जो मैंने फैक्टर बनाए थे ऊपर, मैं यहाँ पे उन फैक्टर्स को पुट कर रहा हूँ। दो 4 और 2 6 फैक्टर निकलेंगे यहाँ से।
इसके निकले थे x इंटू एक्स, 3 जो कि 12, इसके निकले थे x इंटू एक्स और 4 5 20 या 5 जो कि 20, चले 4 और ये 5, इसके निकले थे x इंटू एक्स और 3 5 15 यानी 5 और ये 3। अब आप देखें, अगर गौर करें तो ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, तो ये 2 हो गए, 4 वाले भी 2 हैं, x माइनस 5 वाले भी 2 हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर और x माइनस 5 का स्क्वायर। तो अब अगला काम जो मैंने करना है वो है जी जस्ट टेकिंग द स्क्वायर रूट। इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर इस तरफ मैं प्लस माइनस लगा लूँगा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर और x माइनस 5 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये मेरे पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, और अगले लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।